एस्टेब्लिशमेंट की जानब से तहरीक इंसाफ में गाड़ा गया है। अवाम के हकूक के लिए निकलें तो हमारी समझ में बात आए। आप अपने सियासी मफाद के लिए अपनी पार्टी अपनी जब ऐसी स्टेटमेंट हम बोल रहे होते हैं हमें कोई शर्म फील होती है कि हमारी रियासत ने हमें यह देना था। मजबूत अपोजिशन में बैठकर होते हैं ना, उतने आप हुकूमत में बैठकर मजबूत नहीं होते। मतलब एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस मंजूर पश्तीन नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट चूज करती है, जिनको एस्टेब्लिशमेंट लुकवा देती है। आपने उन लोगों को हरगिज नहीं बुलाया जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं या अपने हकूक के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं। वाई नॉट? अपने शायद खान अब्बासी ने पार्टी बनाई है, तो क्या आप उनकी गोद में ही बैठे हो ना जाकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, जिसे 2 दिन 3 दिन से जगह ही नहीं थी मिल रही कि आखिर वो ग्रैंड अलायंस होना किस जगह पर है, और 2 दिन तक ये जारी रहेगा। आज का दिन मुकम्मल हुआ, अब कल के दिन फिर से स्टार्ट होगा। बड़ी बड़ी तकरीर हुई, सारी अपोजिशन पहुंची हुई, लेकिन एक चीज का एतराज आज भी बाकी, जिस पर शायद खान अब्बासी और तमाम तर अपोजिशन के ऊपर आज भी सवालिया निशान है। इमरान खान ने कहा था अपनी पार्टी से कि मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच के पास जाएं और उन्हें अपने साथ बुलाएं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। इनकी पार्टी में से कोई उनको उनके पास ही नहीं गया, रब्ता ही नहीं किया गया। उस हवाले से शायद खान अब्बासी ने आज बड़े राजों से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। और इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान ने टीवी देखा है, मैच देखा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर भी बहस करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे कौन है? क्या वही मोहसिन नकवी और उसकी नाकाम कारनामे फिर से सामने आए? इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, इस हवाले से बात करेंगे। और जब पीका एक्ट मंजूर हो चुका और अब रोज खबरें निकलेंगी, एक और ऐसी खबर, एक औरत, एक वालिद, ठीक है, जिसका बच्चा जाया हो गया, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। पीटीआई के बहुत ही बड़े रहनुमा हैं, उनका बच्चा वेस्ट हो गया, उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन इतना जबर किया गया कि ये दिन भी देखने को पड़ गए। तो नाजरीन, इन सारे मामला पर नजरसानी करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, सबसे पहले आ जाते हैं महमूद खान अचकजई ने, जो आज तकरीर की है ग्रैंड अलायंस में। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, या जिस अंदाज में जरो जोर की बुनियाद पर हते हुए लोगों को हराया गया है, जिस अंदाज में बच्चों और बेटियों की बेइज्जती हुई है, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। ये है तकरीर जनाब महमूद खान अचकजई। ये अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, जिसमें तमाम तरह अपोजिशन निकली है अवामी हकूक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। बहुत सारे सवाल हैं इसमें। महमूद खान अचकजई साहब, पहले आप भी उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा हैं। अब वहां पर बैठने से पहले ये कहते हैं कि जब इमरान खान न्याजी की काविश से इतनी बड़ी अलायंस बन ही रही है, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि मंजूर पश्तीन का है या महरंग बलोच किधर है। तो ये सवाल बहुत जरूरी था, जो कि तहरीक इंसाफ की पार्टी में जो वुकला है वो भी मिलावट का शिकार है। मिलावट का एक पौधा है, मिलावट से लगाया गया एक पौधा है, जो एस्टेब्लिशमेंट की जानब से तहरीक इंसाफ में गाड़ा गया है, लेकिन उन्होंने इन लोगों को नहीं बुलाया। जबर उन लोगों पर भी हुआ, हकूक उन लोगों के भी मारे गए। बलोचिस्तान के लोग, अब करते हैं बलोचिस्तान के लोगों पर बात, लेकिन उन लोगों का वहां होना बहुत जरूरी था। इस टॉपिक से हटकर अगर मैं आपकी जात पर बात करूं, तो आपको 26 नवंबर को भी निकलना चाहिए था, क्योंकि वो इमरान खान की आज़ादी नहीं थी। इमरान खान की आज़ादी के लिए लोग नहीं निकले थे, बल्कि वो लोग अपने हकूक, आइन की बालादस्ती और अपने वोट की खातर निकले थे। तब आप लोग कहां थे? एक अलायंस जब बन जाती है, जब अपोजिशन बैठ जाती है, तब आप बात करना मुनासिब समझते हैं। लेकिन जब अवाम रोडों पर होती है, आप लोगों की कॉल पर, आपकी अपोजिशन की कॉल पर, तब आप लोग कहां होते हैं? आप उन अवाम के हकूक के लिए निकलें तो हमारी समझ में बात आए। आप अपने सियासी मफाद के लिए, अपनी पार्टी अपनी जात के लिए निकलते हैं, तब हमें दुख होता है। तो ऐसी तकारीर करने से कभी भी मुल्क के अंदर मफाद या मुल्क के अंदर किसी शख्स को फायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने मैच देखा है डयाला जेल में, और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की साख क्या है, सिवाय इसके कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है और उसने क्रिकेट की तबाही मचा दी है। सबसे पहले आते हैं क्रिकेट पर। क्रिकेट इमरान खान साहब के दौर में कुछ बेहतर थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो बेड़ा ही गर्क हो गया। चॉइस
जिसकी होती है वो उसे ले आता है। मोहसिन नकवी साहब के कई चहीते हैं जो कि क्रिकेट टीम में है, लेकिन क्रिकेट टीम में एक स्टेडियम की रफ्तार अच्छी थी, वो बन गया। इंडिया इनसे पाकिस्तान में ना आया, इन्होंने दुबई जाके देखा, आज पाकिस्तान टीम क्वालिफाई भी नहीं कर सकी चैंपियन ट्रॉफी में। शर्म आने का मुकाम है पूरी टीम पर, मोहसिन नकवी पर। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब एक सियासी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट इससे हटकर अगर मुल्की मफाद को देखें, क्रिकेट ही एक ऐसा हुस्न बचा था जो हमारे चेहरों पर खुशियां ला सकता था, उसने भी बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके जो जानशीन थे, जो उसे फ्रंट लाइन से लीड कर रहे थे, वो जनाब मोहसिन नकवी थे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी और बुरी खबर थी वो ये है कि पीटीआई के रहनुमा हैं अरसलान वकार। वो कहते हैं कि मेरी बीवी पर तशद्दद किया गया, इसका मिसकैरेज हो गया है, और मैं उन लोगों को अपने बच्चे का कातिल मानता हूं जो सिर्फ इमरान खान, वजह सिर्फ इमरान खान का साथ है। ये इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और इनकी बीवी पर तशद्दद किया गया, और वो कहते हैं मेरी जितनी भी जिंदगी बाकी है मैं इन जालमों के खिलाफ लड़ूंगा। अब उनकी बीवी को उठाया गया, जुल्म किया गया, ये इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं कह सकते पीटीआई के रहनुमा की तरफ से, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं देता। लेकिन आज मुझे ऐसे अपनी स्टेट के अगेंस्ट ऐसे अल्फाज अंदाज करते हुए शर्मिंदगी होगी कि तुम्हें शर्म थोड़ी थोड़ी सी तो आ जानी चाहिए यार। इंसान इतना तो पुरवगार होना चाहिए, इंसान के दिल के अंदर इतना तो हुस्न होना चाहिए कि एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। एक बच्चा जिसने इस दुनिया में आना है और अपना सर्वाइवल ऑफ लाइफ करना है, आपने उसके ऊपर, उसकी माँ के ऊपर इतना तशद्दद किया, सिर्फ क्या कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप अपनी दुश्मनी में, अपनी अना में इतने गिर चुके हैं, आप इमरान खान को गिराने के लिए इतने गिर चुके हैं कि आपने एक औरत पर तशद्दद किया और उसका मिसकैरेज हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या तुमने रोजे मैशर जाके मुंह नहीं दिखाना? तो ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ये अनोखे कारनामे हैं जो हमारे लिए नदामत का शिकार बनते हैं, नदामत की वजह बनते हैं। हमें खुद शर्म आती है, यकीन कीजिए, जब ऐसी स्टेटमेंट हम बोल रहे होते हैं, हमें कोई शर्म फील होती है कि हमारी रियासत ने हमें ये देना था। तो ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी से मेरे दोस्त हैं शिराज अहमद शिराजी, उन्होंने सवाल किया कि आपने महरंग बलोच और उनको क्यों नहीं बुलाया? तो उन्होंने कहा हमने उनको इनवाइट ही नहीं किया। अब यहाँ पर फिर बात इस्टेब्लिशमेंट की आ जाती है। ये जितनी भी अलायंस बनी हुई है ना, अगर ये संजीदा हो जाए ना इस मुल्क के साथ, तो मुल्क तरक्की कर जाए, अल्लाह की कसम तरक्की कर जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जितने आप मजबूत अपोजिशन में बैठकर होते हैं ना, उतने आप हुकूमत में बैठकर मजबूत नहीं होते। तो ये ग्रैंड अलायंस बनी है, लेकिन इन्होंने मंजूर पश्तीन और उनको बुलाया ही नहीं है। आपने किस चीज की, आपने तो चॉइस ही खत्म कर दी, अपनी चॉइस, मतलब कि आपने एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस चूज करके आपने लाकर अलायंस बना दी है। मतलब एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस मंजूर पश्तीन नहीं है, उनकी चॉइस वो नहीं है, वो लोग नहीं है। तो ये है एक नया अनोखा कारनामा कि ये जो अलायंस बनी है ये भी सिर्फ दिखावे की है। ये पार्लिमान का जितने भी लोग अपोजिशन में हिस्सा है या इक्तदार में बैठे हुए लोग हिस्सा हैं, ये सब के सब उन्हीं के पिथू हैं, उन्हीं से पलते हैं, उन्हीं से लेकर लुकमा ये खाते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चाहिए था मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच को भी बुलाते, क्योंकि सबसे मेजर मसले तो वो हैं। बलोचिस्तान का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। लोगों की बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती हैं, घरों से माओ के बच्चे उठा लिए जाते, पता ही नहीं चलता किधर गए हैं। मसला तो बलोचिस्तान का है ना, हमारे कौन से मसले हैं? देखें, पंजाब खुशहाल है, सारा खुशहाल है, सिंध खुशहाल जा रहा है। मसला तो केपीके का था, मसला तो उन मजलूम माओ का था जिनके बेटे काट दिए जाते हैं उनके सामने। अभी मेरा दोस्त एक वजीरिस्तान का, वो मुझे कहता है कि यार कोई हमला नहीं होता, हम जब भी टीवी पर सुनते हैं, हम घर कॉल करते तो वो कहते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को, उन लोगों को बुलाना चाहिए था जो उनकी चॉइस इस्टेब्लिशमेंट की नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी चॉइस के मुताबिक उन लोगों को बुलाया जिनको इस्टेब्लिशमेंट चूज करती है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट लुकवा देती है। आपने उन लोगों को हरगिज नहीं बुलाया जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं या अपने हकूक के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं। वाई नॉट? आज आपने शायद खान अब्बासी ने पार्टी बनाई है, तो क्या आप उनकी गोद में ही बैठे हो ना जाकर? क्यों? वजह, अवाम के पास नेक्स्ट चॉइस नहीं बची।
अवाम किस पार्टी को चूज करे, ये चॉइस बहुत कम हो गई है। ना पीपल पार्टी चॉइस है, ना नून लीग चॉइस है, एक पीटीआई चॉइस है। पीटीआई के अगेंस्ट भी तो कोई आनी है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तो आप पर ग्रूमिंग हो रही है, तो आप भी क्या उन्हीं की गोद की पैदाइश है? फिर आप उन्हीं की गोद में बैठकर आएंगे तो फिर मुल्क इसी तरह तरक्की करेगा। आपकी अलायंस बनाने से मुल्क को कभी मफाद नहीं होगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल।